नमस्कार मित्रों, 12वीं क्लास के संस्कृत के सभी स्टूडेंट के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, अग्रिम बधाइयां। एग्जाम के लिए अच्छे से तैयारी करो, मन से पढ़ाई करो। बस थोड़ा सा समय और बचा है आपके लिए। हम आपको लास्ट में एक दो चीज़ और बता रहे हैं। आज हम आपको बताएंगे इसमें अन्वय वाले श्लोक, यानी कि हमारे कुछ स्टूडेंटों ने एक मैसेज किया था कि सर हमें अन्वय के लिए बताइए कौन से श्लोक हम तैयार करें, तो उसी के संदर्भ में हम ये वीडियो बना रहे हैं। ठीक है, वैसे तो देखो बहुत सारे श्लोक हैं, लेकिन हम पूरा प्रयास कर रहे हैं अच्छे से कि भाई आपको वही श्लोक बताएं जो आपके लिए एग्जाम में मिल जाए। तो ऐसे करके पूरी किताब से हमने 10 श्लोक सेलेक्ट किए हैं और हमें लग रहा है कि उनमें से आपको जरूर आ जाएगा। बस यही चाहिए हमें। तो 10 श्लोक को आप अच्छे से पढ़ लेना, समझ लेना। ठीक है, अन्वय सीख लेना। अब देखो, अन्वय के लिए मैं आपको कुछ चीजें बता रहा हूं महत्वपूर्ण जो आपके लिए हैं। ठीक है, अन्वय के लिए क्या इंपॉर्टेंट है। अब देखो, अन्वय के लिए देखो ऐसा नहीं है कि भाई आप अन्वय रट लो और रट के आप कर लो, तो ये मेरे हिसाब से तो ठीक नहीं है। अब मित्रों, ऐसा तो है नहीं कि आप सारे श्लोकों के अन्वय रट लोगे, ऐसा तो होता नहीं है। तो आपको क्या करना होगा, अन्वय के लिए आपको उस श्लोक के शब्दों के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। यानी जितने भी उस श्लोक के अंदर शब्द हैं उन शब्दों की जानकारी आपको होनी चाहिए। ठीक है, जानकारी का मतलब है कि उस शब्द का विच्छेद करना आपको आना चाहिए, टुकड़ा करना आना चाहिए, उसमें कौन सी संधि है वो आपको आनी चाहिए। इसके अलावा उस शब्द का अर्थ भी आना चाहिए, तभी तो आप उसको अन्वय में जमा पाओगे। अन्वय का मतलब है बच्चों, उस श्लोक में जो कुछ लिखा हुआ है उसको अर्थ के हिसाब से जमाना, ये है अन्वय। जैसे मान लो हमने कहा कि राम आता है, जाता है, खाना खा करके सोता है। ठीक है, तो अब ये हमने उल्टा सीधा बोला है ना, ये अब इसको हम व्यवस्थित तरीका से जमाना चाहते हैं, तो वही तो अन्वय होता है। अब उसको आप व्यवस्थित तरीका से जमा दो, यानी कि राम आकर के खाना खा करके सो जाता है, यानी राम आता है, उसके बाद में खाना बनाकर खाता है और तत्पश्चात सो जाता है। अब इस तरह से हम यदि बोलेंगे तो लग रहा है कि भाई हाँ, एक सिस्टम से आपने बताया है, एक क्रम से आपने लिखा है। तो जो क्रम होता है हमारे अर्थ का, वही अन्वय होता है। ऐसे आप समझ लो एकदम सीधे तरीका से, ये देसी तरीका है, ऐसे समझो आप। यानी कि जो अर्थ श्लोक में छुपा हुआ है उस अर्थ को व्यवस्थित तरीका से सीधा जमाना। जब श्लोक बनाया जाता है तो श्लोक के अंदर अर्थ को ध्यान नहीं रखा जाता है कि भाई अर्थ सीधा निकल रहा है कि टेढ़ा निकल रहा है, उसका मतलब नहीं है। हमें छंद से मतलब होता है, हमें छंद उसमें फिट करना होता है। उसके लिए हमें कहीं पर भी किसी भी शब्द को रखना पड़े तो रखते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, लेकिन जब हम श्लोक का अर्थ करने जाते हैं तो उस समय हम अन्वय करते हैं, और अन्वय में हम पहले उन्हीं चीजों को लाते हैं जो अर्थ के हिसाब से पहले आनी चाहिए। कर्ता ढूंढते हैं हम, उसमें कर्म ढूंढते हैं, क्रिया ढूंढते हैं, उसमें कर्ता के विशेषण है तो उनको ढूंढते हैं, कर्म का विशेषण है तो उसको ढूंढते हैं, और उसको कर्ता का विशेषण है मान लो, तो कर्ता का विशेषण तो कर्ता के पास में ही तो रहेगा ना। अब श्लोक बनाते समय तो कहीं पर रख सकते हैं, लेकिन अन्वय में आपको वहीं पर पास में ही रखना होगा। कर्म का है विशेषण तो कर्म के पास में ही रखना होगा, क्रिया से जुड़ा हुआ कोई शब्द है तो वो क्रिया के पास में ही रखना होगा आपको। ऐसे अलग अलग तो नहीं पटक सकते, अलग अलग पटक दोगे तो अर्थ नहीं निकलेगा, तो अन्वय ठीक नहीं है आपका। ठीक है, तो मैं यहां पर आपको 10 श्लोक बता रहा हूं, उनके अन्वय के बारे में बताऊंगा आपको। तो अन्वय के लिए ये बातें आपको अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए। ठीक है, अन्वय का कोई शॉर्ट मतलब मेथड नहीं है, लेकिन मेथड यही है कि आपको श्लोक आना चाहिए, उसके अर्थ आना चाहिए, शब्दों के विच्छेद करना आना चाहिए, टुकड़ा करना आना चाहिए, तो फिर आपके लिए आसान हो जाएगा अन्वय, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब 10 श्लोक हम बता रहे हैं, इनमें से जरूर आ जाएगा, टेंशन मत लो आप, बस ये रट लेना, अच्छे से समझ लेना। देखो, सबसे पहला श्लोक बता रहा हूं मैं, यहां से देखिए। पहला श्लोक है हमारा, विद्याम चाविद्याम च यस्तद वेदो भयम सह अविद्या मृत्युम तीर्त्वा विद्यामृतमश्नुते है। पहला ही पाठ है, किताब में देखोगे तो पेज नंबर 2 पे मिलेगा। कहां मिलेगा? पेज नंबर 2 पर। अब देखो, यहां पर आपने ये पढ़ लिया, अब अन्वय करना है आपको। तो इसमें करना क्या होगा, आपको जो शब्द हैं उनके टुकड़े करना आना चाहिए। तो जहां जहां पर टुकड़ा हो सकता है वहां पर टुकड़े कर लीजिए। ठीक है, अपने हिसाब से। जैसे विद्या है तो इसमें कोई आवश्यकता नहीं है। चा विद्याम, यहां पर आप टुकड़े कर सकते हो, यहां पर टुकड़ा करने की आवश्यकता पड़ेगी। तो यहां पर च और अविद्या दोनों को अलग अलग कर दो, एक तो च शब्द हो जाएगा, एक अविद्या हो जाएगा। इसी तरह च है, इसमें कोई आवश्यकता नहीं है। यस तद वेदो भयम, यहां पर आपको करना पड़ेगा। तो यस में आपको जो से आधा दिख रहा है ये विसर्ग है, तो यहां पर यह हो जाएगा इस तरह से, यह है। ठीक है, यह हो जाएगा। उसके बाद में है तद लिखा हुआ है ना, ये तत् शब्द है, क्योंकि तय की जगह दे हुआ है यहां पर। उसके बाद में है आपका तद हो गया, फिर वेद है,
उसके बाद में वेद शब्द है, वेद है और वेद के आगे उभयम है, उभयम क्या है, उभयम दिख रहा है आपको सबको अच्छे से। उभयम के बाद में से है, इस तरह से लिखा हुआ है। तो ये आपको इस तरह से टुकड़ा करना आना चाहिए बच्चों, तभी तो अन्वय में इनको लिख पाओगे आप। अब देखो आसान हो जाएगा आपके लिए, अर्थ भी आपको अच्छे से दिखेगा सामने साफ साफ। ऐसे ए विद्या, दूसरी लाइन में कोई आवश्यकता नहीं है, ऐसे कैसे लिख दोगे, मृत्युम यों की त्यों हो जाएगा, तीर्थवा यों की त्यों हो जाएगा, विद्या तो यहाँ विद्या हो जाएगा और आगे हो जाएगा अमृतम, एक शब्द हो जाएगा अमृतम और अगला हो जाएगा अश्नुति। अब हमने सबको अलग अलग कर दिया, मैं एक बता रहा हूं, बाकी तो मैं डायरेक्ट बताऊंगा सीधे सीधे, क्योंकि फिर वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। मैं ऑलरेडी बता चुका हूं ये सारी चीज, ये तो मैं केवल बच्चों की डिमांड के आधार पर बता रहा हूं कि आपके लिए मोस्ट बताया जाए तो क्या बताया जाए, उसके आधार पर मैंने ये सेलेक्ट किए 10। अब देखो यहां पर हम अन्वय लिखेंगे तो अन्वय में आपको लिखना होगा ये हमने सबसे पहले इसलिए लिया है क्योंकि ये कर्ता के रूप में है। ये का मतलब होता है जो, इसका अर्थ क्या होता है, जो, समझ रहे हो बात को। तो अर्थ यदि आपको पता रहेगा तो आपके लिए आसानी रहेगी, यहां पर कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी ऐसे। तो यह विद्याम यानी कि जो विद्या, और अविद्याम यानी जो विद्या और अविद्या, तत उभयम। अब उभयम के साथ में तत् जुड़ा हुआ है तो आप उभयम के साथ ही तत् लिखोगे, अलग से नहीं पटक सकते कहीं पर भी। उसके बाद में सह वेद है, यानी वेद यानी जानता है साथ में। अब सह वेद है तो साथ में आएगा ना, यानी वेद को साथ में जानता है, विद्या और अविद्या के साथ में, दोनों को एक साथ में जानता है। तो फिर क्या होगा, अविद्या मृत्युम तीर्थवा, ये एक पूरी लाइन है एक साथ। अब इसको उल्टा सीधा करोगे तो गलत हो जाएगी ना ऐसे। अब ये आपको कैसे पता लगेगा, ये अनुभव से पता लगेगा, प्रैक्टिस करने से पता लगेगा। अब मैं थोड़ा सा आपको फास्ट बताऊंगा। अविद्या मृत्युम तीर्थवा विद्या अमृतम अश्नुते। अब विद्या से अमृत की प्राप्ति होती है आपको, तो विद्या अमृतम अश्नुते। अश्नुते आपकी यहां पर क्रियापद है, तो क्रियापद लास्ट में आया है और ये हमारा कर्ता पद है। तो देखिए बाकी बीच में जो कुछ भी है ये आपका या तो कर्ता का विशेषण होगा या फिर क्रिया का विशेषण होगा, कर्म हो सकता है, कर्म का विशेषण हो सकता है, कोई भी अव्यय पद हो सकता है, वो सब इसके बीच में आएंगे। ठीक है, कहीं पर भी लिखना है आपको, लेकिन वो इसी के इर्द गिर्द रहेंगे, ऐसे आपको समझ लेना है। तो इस तरह से इसका अन्वय हो जाता है। अगला हमारा श्लोक रहेगा, ये भी हमारे पहले ही पाठ से है, ये पेज नंबर आपको 2 पर मिलेगा। असुर्या नाम ते लोका अंधेन तमसा वृताः तांस्ते प्रत्याभिगच्छन्ति ये के चात्महनो जनाः। इस तरह का हमारा ये श्लोक है। अब इसको भी आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। दूसरा ये श्लोक है हमारा मोस्ट श्लोकों के अंदर, लेकिन पाठ में आपको देखना है तो कहाँ मिलेगा, पहले पाठ में, पेज नंबर आपको 2 पर मिलेगा ये पुस्तक के अंदर। अब इसमें क्या करना है, वही चीजें हैं जो अभी मैंने आपको बताई, सेम उसी हिसाब से आपको करना है। यहाँ पर उसी तरह से आपको तैयार करना है। सारे श्लोक में अर्थ देखना है पहले तो इसको भी आप उसी तरह से तैयार करना है। प्रत्येक शब्द को टुकड़ा कर लो, जहां जहां पर हो सकते हैं उनका अर्थ समझ लो अच्छे से, बिल्कुल आसान हो जाएगा। देखिए हमने लिखा ते लोका अंधेन तमसा आवृता असुर्या नाम ये के च आत्महन जनाः ते तान प्रेत्य अभिगच्छन्ति। अब बहुत सारे स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि ये सर ने ऐसा कैसा लिख दिया। भाई ये सारी चीज अब नहीं बता सकते, क्योंकि मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। अन्वय की मैंने वीडियो डाल रखे हैं, बहुत अच्छे से बताया हुआ है, बहुत ही धीरे धीरे बता रखा है। उस वीडियो को देख लो आप, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसमें तो केवल मोस्ट के हिसाब से बता रहा हूं मैं, ठीक है। तो इस तरह से इसका अन्वय करना है। उसके बाद में अगला श्लोक रहेगा आपका, देखिए दूसरे पार्ट में, तमध्वरे विश्वजिति क्षितिशम निशेष विश्राणित कोश जातम उपात विद्यो गुरु दक्षिणार्थी कौत्स प्रपेदे बरतंतु शिष्य है। इस तरह से आपका ये श्लोक है। इसमें भी आपको क्या करना है, अन्वय करना है। अब इसके जितने भी शब्द हैं उनका विच्छेद करना आना चाहिए, उसके बाद में उनका अर्थ आना चाहिए, तो फटाफट आप अन्वय कर दोगे। उसके बाद में तो अर्थ ही तो बैठाना है आपको सीधा सीधा। अरे जब सारे शब्दों का अर्थ आता है तो सीधा सीधा बैठा लोगे आप। भाई क्रम से तो जमाना है, जैसे क्रम से जमाना तो कोई बड़ा काम नहीं है। तो क्रम से जमाया हमने कि उपात्त विद्या गुरु दक्षिणार्थी वर्तन्तु शिष्य कौत्स है। देखो बच्चों, हमने कहा कि कोई यदि विशेषण है और जिसका विशेषण है तो उसके पास ही तो रखना पड़ेगा आपको विशेषण। जैसे हमने कहा कि लाल घोड़ा, अब घोड़े का विशेषण है लाल, तो आप घोड़े के पास ही तो लाल को रखोगे, विशेषण को साथ में तो रखना पड़ेगा आपको, अलग से थोड़ी पटक दोगे कहीं। तो कैसे पता लगा किसका विशेषण है ये? तो यहां पर भी ऐसा हुआ है। जैसे मैं आपको थोड़ा बताऊं, कौत्स्य शब्द जो है हमारा, कौत्स्य से
पहले जितने भी शब्द हैं ये सब के सब विशेषण हैं। किसके? कौत्स के। क्या विशेषण है? वर्तंतु शिष्य है। कौत्स, कौन कौत्स? वर्तंतु का शिष्य, ये विशेषण हुआ भाई, विशेषता है उसकी कौत्स की। इसके अलावा कैसा है? गुरुदक्षिणार्थी, गुरुदक्षिणार्थी उसकी विशेषता है। उसके बाद में क्या है? उपात्त विद्या, उपात्त विद्या उसकी विशेषता है। अब इनका अर्थ तो आपको आता होगा, ये सब थोड़ी बताएंगे हम आपको, ठीक है, क्योंकि थोड़ा लंबा हो जाएगा मामला सारा कुछ। उसके बाद में आगे लिखेंगे विश्वजिति अध्वरे निशेष विश्राणित कोश जातम तम क्षितिशम प्रपेदे। ये सारे के सारे शब्द विशेषण हैं। तो आपको पता है क्रम से यूं कि तो लिखते चले जाओ, लिखते चले जाओ, अन्वय हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और लास्ट में क्रिया लिख दी, प्रपेदे यानी पहुंचा, क्षितिशम यानी राजा को कहा जाता है। इस तरह से आप अन्वय कर सकोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगला हमारा श्लोक है, देखिए दूसरे ही पार्ट का श्लोक है, इसको भी अच्छे से तैयार कर लेना। ये भी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेज नंबर 12 पे मिलेगा, ठीक है। शरीर मात्रेण नरेंद्र तिष्ठन् आभासि तीर्थ प्रतिपादितर्धि आरण्यकोपात फल प्रसूति स्तंभेन निवार इवावशिष्ट है। ये हमारा श्लोक है, इसका अन्वय करना है। तो अन्वय का तरीका वही है, इस तरह से आपको लिख लेना है। नरेंद्र आरण्यकोपात फल प्रसूति स्तंभेन अवशिष्ट है निवार है इव तीर्थ प्रतिपादितर्धि शरीर मात्रेण तिष्ठन आभासी, ये आपका अन्वय हो जाता है। तरीका मैंने जो बताया उसको ध्यान रखना, उससे और सरल कोई तरीका नहीं है। तो आपको अन्वय सीखना है, मान लो तो आपको जो श्लोक हम बता रहे हैं यहाँ पर, उन श्लोकों को पढ़ लेना, समझ लेना, उनके अर्थ को रट लेना, उनके जो शब्द हैं उनको तोड़ना सीख लेना, संधि विच्छेद करना सीख लेना। फिर देखो अन्वय यूं ही हो जाएगा फटाफट, आपका गलत नहीं होगा फिर। और इनमें 10 ही तो हैं, 10 कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, 10 तो कर ही सकता है हर आदमी, ठीक है। अगला है हमारा 5 नंबर पे, देखिए 5 नंबर का जो है ये भी काफी महत्वपूर्ण है, ये छठे पाठ का है। अस्ति यद्यपि सर्वत्र नीरम नीरजराजितम रमते न मरालस्य मान सम्मान संविना। देखिए अब देखो इसमें तो और भी आसान है, क्योंकि जो श्लोक आपके लिए सरल लग रहा है उसका अन्वय भी उतना ही सरल होगा। क्योंकि वो सरल इसलिए लग रहा है क्योंकि इसका अर्थ आता है आपको, तो अर्थ जमाना ही तो है अन्वय में, तो इसलिए उसका अर्थ आपको अच्छे से जम जाएगा। देखो यद्यपि सर्वत्र नीरजन राजितम यानी राजित है, नीरम अस्ति मरालस्य मानसम मानसम बिना न रमते, यूं कि तो ये तो फटाफट हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है इसमें। तो इसको आप अच्छे से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यदि आपको प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट में बता दीजिए कि सर हमें ये प्रॉब्लम है। और हमने ऑलरेडी इसके बारे में अलग से वीडियो बना रखा है, सेपरेट वीडियो है हमारा, अन्वय कैसे किया जाता है, उसका मैं लिंक डाल दूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से उसको एक बार आप वॉच कर लो, देख लो आप जब भी तो आपको समय मिले। अगला हमारा रहेगा इसमें, ये भी आपका इसी पार्ट की है, नालंबते दृष्टिकताम न निषीदति पौरुषे शब्दार्थौ सत्कविरेव द्वयम विद्वान अपेक्षते। तो इसका अन्वय करना है तो लिखोगे आप विद्वान ने दृष्टिकताम आलंबते ने पौरुषे निषीदति सत्कवि ही एव, देखो तुलना कर रहे हैं सत्कवि की तरह, शब्दार्थौ द्वयम अपेक्षते। अब इसमें विच्छेद कर दिया, देखो टुकड़े कर रखे हैं शब्दों की, संधि विच्छेद कर रखा है, संधि विच्छेद करने के बाद ही अन्वय में लिखना है आपको, ठीक, ये बात समझ लेना आप। आपको वही नहीं लिखना है शब्द जो श्लोक में लिखा हुआ है, उसको तोड़ के लिखना है। अगला देखिए, अगला है हमारा न किंचित अपि कुर्बाण है सौख्यैर दुखान्य पोहति तत्तस्य किमपि द्रव्यम यो ही यस्य प्रयोजन है, ठीक है। ये भी बहुत ही मोस्ट है, तो इसको भी आपको पहले टुकड़े कर लेना है, विच्छेद कर लेना है, एक एक अर्थ समझ लेना है, फिर आप अन्वय लिखना है। ये देखो अन्वय लिखना है इसका, ही यह जन है यस्य प्रिय है तत् तस्य किम अपि द्रव्यम किंचित अपि न कुर्बाण है सौख्य ही दुखानि अपोहति। अब ये जो अर्थ यदि आपको आता होगा ना तो ये आपके लिए कठिन नहीं है, बहुत ही सरल है ये, ऐसे मानो। अर्थ पता नहीं है तो फिर आपके लिए कठिन है कि सर ने ऐसे पता नहीं कैसे लिख दिया। अब देखो इसमें एक आध शब्द इधर उधर हो जाए तो कोई बाहरी गलती नहीं है, चलेगा वो तो, लेकिन सारा ही कुछ चेंज हो गया तो वो एक अलग मामला। एक आध शब्द उल्टा सीधा हो गया, आगे पीछे चला गया तो उससे बाहरी अंतर नहीं आता है संस्कृत के अंदर, ठीक है, वो तो चल सकता है। अगला है हमारा बहुत ही मोस्ट है, सहसा विदधीत न क्रियाम अविवेक परमा पदाम पदम वृणते ही विमृश्य कारिणम गुणलुब्धाः स्वयमेव संपदय है, ठीक है। इसमें देखिए इसका तो सरल है एकदम, कोई दिक्कत ही नहीं है। सहसा क्रियाम न विदधीत, सहसा कोई क्रिया नहीं करनी चाहिए। अब देखो अर्थ आता है ना आपको तो इसलिए फटाफट जम गया ये। यतो ही यानी क्योंकि ही लिख रहा है, अविवेक है आपदाम परम पदम,
गुणलुब्धाः संपदः विमृश्यकारिणम स्वयं एव वृणते। ये दूसरी जो लाइन है आपकी गुणलुब्धा, ये आपको इसमें तुलना करके बताइए, ठीक है, उदाहरण देके समझाया है इसमें ऐसे। तो इस तरह से आप इसका अन्वय कर लोगे। अगला है हमारा, देखिए यहाँ पर 9 नंबर पे, देखिए यहाँ पर है आपका विपदी धैर्यमथा व्युदये क्षमा सदसी वाक्पटुता युधि विक्रमे हैं यशसी चाभिरुचिर व्यसनम श्रुतहु प्रकृति सिद्धमितम ही महात्मनाम। ये पेज नंबर 59 पे मिलेगा आपको श्लोक। इसका आपको अन्वय लिखोगे तो कैसे लिखोगे, देखिए तरीका वही है, तरीका वही आपको अपनाना है, ठीक है। मैं केवल यहाँ पर शॉर्ट तरीका में बता रहा हूँ, अभी केवल मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इनको तैयार करना और कैसे करना है, एक प्रोसेस बता रहा हूँ मैं आपको, बस आपके लिए आसानी हो जाए इसलिए बता रहा हूँ। अथ विपदी धैर्यम, अब देखो एक एक वाक्य बन रहा है इससे। अथ विपदी धैर्यम, जो विपत्ति में धैर्य धारण करे। अभ्युदय क्षमा, और सदसी वाक्पटुता, सभा के अंदर वाक्पटुता। एक एक शब्द है, एक एक वाक्य बन रहा है पूरा का पूरा, तो ऐसे कैसे लिखा जाएगा, सिंपल है। युधि विक्रम है, यशसी अभिरुचि ही, श्रुतौ च व्यसनम ही, क्योंकि इदम महात्मा नाम प्रकृति सिद्धम, प्रकृति से सिद्ध है महात्माओं के लिए, महान लोगों के लिए। तो ये अर्थ यदि आता होगा तो आसानी से अन्वय कर लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हमने पहले ही कहा है कि अन्वय को रट्टा नहीं लगा सकते आप, सारे अन्वय को रट नहीं सकते। रटने से ज्यादा समझने पर जोर दो, जो हम बात समझाना चाह रहे हैं उस पर जोर दो। शब्दों को अच्छे से समझो, शब्दों को विच्छेद करना समझो, शब्दों को तोड़ना सीखो, उनका अर्थ याद रखो, फिर देखो अन्वय चुटकियों में हो जाएगा आपका। अगला हमारा लास्ट श्लोक है, दातव्यम भोक्तव्यम धन विषये संचयो न कर्तव्य है पश्ये महामधुकरीणाम संचितम अर्थम हरन्त्यन्ये। देखिए ये हमारा श्लोक बहुत ही सुंदर है, ये पेज नंबर 69 पे मिलेगा आपको, और इसका जो अन्वय होगा वो होगा धन विषय संचय न कर्तव्य, यानी धन के विषय में संचय नहीं करना चाहिए। अब देखो इसका अर्थ यदि आ रहा है हमें तो आसानी से जमा दोगे आप, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। दातव्यम भोक्तव्यम इह पश्य मधुकरीणाम संचितम अर्थम अन्य हरंती। अब मधुकरीणाम, मधुमक्खी जो होती है उनका उदाहरण दिया यहाँ पर, तो उदाहरण लास्ट में आएगा ना, सिंपल सी बात है। उदाहरण देके हम समझा रहे हैं, पहले तो कह रहे हैं कि धन का संचय नहीं करना चाहिए, फिर उदाहरण देके बता रहे हैं कि जैसे जिस प्रकार से मधुमक्खियां हमारे जो होती हैं वो रस सब जगह से इकट्ठा करके एक जगह इकट्ठा कर लेती हैं, यानी रस लाती हैं, फूलों से चूसती हैं, उसको अपने उस छाता में रखती हैं और इकट्ठा कर लेती है, लेकिन बेचारी खुद उसको कभी नहीं पीती है, उसका आनंद खुद नहीं लेती है, दूसरे ही लेते हैं उसको, दूसरे ही लोग उसका हरण करते हैं। ऐसे यहाँ पर बता रहे हैं ये, तो अर्थ आना चाहिए, मेन इंपॉर्टेंट अर्थ। हम इस बात पे बार बार जोर दे रहे हैं, बार बार जोर दें। अन्वय यदि सही करना है, अन्वय यदि आपको सीखना है तो आपको हमने 10 श्लोक बताए हैं, इन 10 श्लोकों को अच्छे से पढ़ लेना, समझ लेना, ठीक है, रट्टा लगा लेना, इनके अर्थ को समझ लेना। प्रत्येक श्लोक के अंदर जो जो आपका शब्द विच्छेद के लायक है, जहां जहां पर संधि विच्छेद हो सकता है उसमें संधि विच्छेद कर लेना, ठीक है, और उसका अर्थ अच्छे से याद कर लेना, फिर अन्वय को पढ़ना एक आध बार, उसके बाद में समझ में आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ठीक है दोस्तों, अच्छे से तैयारी करना, बेस्ट ऑफ लक, बहुत बहुत शुभकामनाएं एग्जाम के लिए। और एक वीडियो और हम डालेंगे आपको, वैसे समय बहुत कम रह गया, क्या करें, हमारे पास भी बहुत कम समय है, बहुत मुश्किल से समय निकाल के आपको हम वीडियो उपलब्ध करवा रहे हैं। बच्चों फिर भी कोई प्रॉब्लम है आपके लिए तो कमेंट कर दीजिए, हम पूरा प्रयास करेंगे कि आपकी समस्या का समाधान हो जाए, क्योंकि हमें बड़ी खुशी होती है आपकी समस्या का समाधान हो रहा है। आप राजस्थान में कहीं पर भी, किसी भी जिले में, किसी भी गाँव में रहकर के पढ़ाई कर रहे हैं, हमें सुन रहे हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छे से हम प्रयास करेंगे, अच्छे से और कर भी रहे हैं, ठीक है। तो धन्यवाद सबके लिए, अच्छे से सुनते रहें और सब दोस्तों को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फायदा मिलना चाहिए। जय हिंद, जय तु भारतम, जय तु संस्कृत।